दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ हैं कृषि कानून 2020 के संबंध में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी जी। नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार धर्मेंद्र जी। आप हमें बताइए कि किसान कानून को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें क्या कमियां हैं और क्या हकीकत है, इसका थोड़ा विस्तार से इसके बारे में अपनी बात रखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने और पूरे सदन ने बहुत ही विचार विमर्श और अनुभव के आधार पर 2020 में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया। इसमें 3 बातें हैं जो मुख्य रूप से, पहला है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। ये 1955 में एक कानून बना था जी। उस समय बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेते थे जो आवश्यक वस्तु होती थी, तो उसके कारण मार्केट में क्राइसिस आ जाता था और वो उसको मनमाने दाम पर बेचते थे। ये व्यापारी उस समय ऐसा कुछ किया करते थे। लेकिन किसान आज अपने वस्तु का भंडारण करने के लिए आवश्यक था आज के परिदृश्य में कि वो अपने माल को भंडारण कर सके। जब उसकी उचित माल की उचित कीमत लगे तब वो उसको बेचे जी। तो किसानों में को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है। 1955 के किसानों को जो आवश्यक था उसको ध्यान में रखते हुए आज उस कानून में बदलाव करने की आवश्यकता थी, तो 2020 में उसको वस्तु भंडारण अधिनियम में संशोधन किया गया जी। और उसको कानून बनाया गया। और उसके पीछे की जो मंशा है वो यही है कि किसान अपने फसलों को जब उसकी उचित दाम लगे, जो वर्षों से वो मांग करता है कि हमें हमारे फसलों का दाम तय करने का अधिकार क्यों नहीं जी। तो इसके हित में है ये किसानों को जी, इसलिए इस कानून को बनाया गया। दूसरा जो उसका कानून का दूसरा जो एक और पारित किया गया है, मूल आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। यानी कि किसान को जब वो बीज पाता है तो वो बीज मिलता है उसको 25 रुपए में, 30 रुपए में गेहूं के लिए, लेकिन जब वो फसल के रूप में आता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आज किसी भी किसान को ये मालूम नहीं रहता कि हमारी आने वाले समय में फसलों के रेट होंगे क्या, और वो आज से नहीं वर्षों से ये इस बात को लेकर चिंतित है और उसकी मांग रही है कि हमको अपना फसलों के दाम तय करने का अधिकार हो। हमें पता तो हो कि इस रेट में जाएगी। सही बात। इसको लेके मोदी जी ने बड़े विचार विमर्श करके ये तय किया है कि जैसे कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको बड़ी मात्रा में गेहूं लगता है, दाल लगती है, चावल लगता है, सरसों लगती है जी। अब वो किसान उनसे सीधे बात करेंगे किसानों से। इसके लिए किसानों को उन्होंने एफपीओ के रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिए। बड़ी संख्या में किसानों को बजट दिया है जी। बजट देने के बाद वो अपने भंडारण भी कर सकते हैं, जिसको अभी तक वो वैध नहीं था, आवश्यक वस्तुओं को भंडारण नहीं कर सकते। पहले कानून के माध्यम से उनको ये अधिकार दे दिया कि आप भंडारण कीजिए। दूसरा ये अपना कानून है मूल आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। तो वो फसल बाने के पहले कंपनियां उनसे बात करेंगी जी। मान लिए कि एक किसान में, एक गांव में 25 किसान है, 30 किसान जी। तो ब्रिटानिया कंपनी कहेगी कि हमको आप गेहूं दीजिए, ये प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी फसल बोने के पहले किसान अपने दाम तय कर सकता है। आज वो 20 रुपए 25 रुपए किलो का बीज बा रहा है, लेकिन होगा तब
वो कहेगा मैं 30 रुपए में दूंगा तो 25 रुपए में दूंगा। जी। कंपनी कहेगी कि हाँ हम ठीक है इसके लिए तैयार है लेने के लिए, तो फिर वो किसान उससे समझौता करेगा अपनी स्वेच्छा से, उसको लगेगा कि हाँ ये पर्याप्त रेट है। तो आज तक जितने आंदोलन हुए उसमें यही मूल उद्देश्य रहा कि हमें हमारी फसलों के दाम तय करने का अधिकार नहीं है। तो ये कानून आपको अधिकार देता है कि आप अपनी फसलों के दाम तय कर सकते हैं। जी। अब इसमें कहाँ कोई कमी है, तो किसानों के लिए बड़ी सही कानून है। जी। लेकिन विपक्ष जैसा उसका उद्देश्य रहा है वो हमेशा सरकार के निर्णयों का विरोध करता है। जी। किसानों को इस बात को समझाने की मंशा जो होना चाहिए, किसानों के हित में जो चीजें हैं कि ये जो कानून है किसानों के मूल आश्वासन का बंदोबस्त, सुरक्षा और समझौता, ये आपकी प्राइस बिफोर फार्मिंग होगी, खेती करने फसल बोने के पहले आप तय कर सकते। जी। तो इसमें एक क्रांतिकारी निर्णय है, एक क्रांतिकारी कदम है जो आपको अपने किसानों को अधिकार दिलाने के लिए अति आवश्यक था। जी। तो दूसरा ये कानून था। जी। आप तीसरा कानून उन्होंने जो बनाया है अभी भारत सरकार ने, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, यानी कि किसान उत्पादन करेगा। जी। अभी तक वो उसको मंडी में बेचना पड़ता था। उसको पता चला कि आज हम मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमत 20 रुपए 22 रुपए, लेकिन यही गेहूं अब मद्रास में जाते हैं तो 30 रुपए में बिक रहा है। अब यहां से वहां तक जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा है तो वो 200 रुपए कुंटल ही आ रहा है। तो एक किसान को मान लो 8 रुपए का और फायदा हो सकता है, किसान नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसको बीच में रोक लिया जाता, उससे कागज मांगे जाते। आपका व्यापारी को यह अधिकार था कि वो मंडी के माध्यम से लेके टैक्स लेके जाता था। तो जो व्यापारी किसान से खरीदता था फिर उस पर टैक्स भरता था और फिर वो वहां से ले जाता था। तो बीच का जो व्यापारी का जो लाभ का मार्जिन था वो अब सीधे किसान को मिलेगा। तो किसान व्यापार कर सकता है। किसान को लगता है पूरे देश में कहीं भी कोई फसल की कम कीमत है उसको बीचवाने के लिए चाहिए तो वो वहां से खरीद के भी ला सकता है। तो ये जो तीनों कानून बने हैं ये किसानों को हितों को रखते हुए लंबे समय से जो किसान संघर्षरत था उसकी जो मांग थी उस मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बड़े विचार विमर्श के बाद में ये तय किया है और किसानों के हित में ये निर्णय लिया। ये तीनों कानून जो बने हैं वो किसानों की भलाई के लिए बने हैं, इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। अब अपन जैसे कहेंगे कि अभी तक उसके लाभ देखिए, हमको दलहन यानी दालें और तिलहन की जो फसलें वो आज विदेशों से आयात कर रही हैं। जब कंपनियां या फैक्ट्रियां उनको बड़ी कीमत में वहां से माल लाना पड़ता है तो एक तो देश का बहुत सारा पैसा बाहर जाता है। जी। देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो देश में सारी चीजों के उचित मूल्य पर किसानों को उचित रेट मिले। तो कंपनी जाएगी कि मैं 25 रुपए में गेहूं खरीद रहा हूं। आज तिलहन जब विदेशों से आ रहा है, दलहन जब विदेशों से आ रहे हैं, दालें और अपने तेलों के जो भी सामान तो वहां से वो मंगाने पे पड़ रही है। सरसों 70 रुपए हो गई, 60-70 रुपए हो गई। आज यहाँ सरसों नहीं भाई, किसानों ने सरसों की कमी आ गई तो उसको लगेगा कि सरसों बाने में मेरे को ज्यादा फायदा है। ये सरसों से तेल निकालने वाली फैक्ट्रियां या कंपनियां हैं वो मेरे को कह रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी है, आपसे हम 70 रुपए में आपकी फसल खरीदेंगे। तो किसान को जो लाभ होगा वो उसमें उत्पादन करेगा। जी। तो इस प्रकार का जो लाभ होने वाला है तो देश को भी, किसानों को भी, हम सबको वो आज उसको समझने की आवश्यकता है। हम कई बार किसान धान बानी है तो पूरे जिले में धान है, पूरे प्रदेश में धान ही धान हो रही है। पता चला गेहूं हो रही है तो बड़ी मात्रा में धान और गेहूं हम अपने जिले में ही देखते हैं तो इसकी फसलों का बड़ी तादाद में है। तो जितना उत्पादन ज्यादा हो रहा है उसकी खपत उतनी नहीं है। जी। तो उसको आपको भंडारण करने का भी अधिकार है। उसके जब उचित दाम मिलेंगे तब बेचने का अधिकार है। देश के जिस हिस्से में दाम जहां ज्यादा मिलेंगे वहां ले जाने का अधिकार है। जब आप चाहें जब जिस दाम में आपको बेचने का। तो ये सारे 3 कानून के माध्यम से किसानों को आदरणीय मोदी सरकार ने
आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने किसानों को हित में रखते हुए, किसान जो लंबे समय से मांग कर रहा था, किसानों की जो पीड़ा है इन किसानों के नेताओं ने समझा और उसको दृष्टिगत रखते हुए ये जो कानून बनाया है वो देश को आगे ले जाने वाले कानून है, किसानों की भलाई के लिए कानून है। इसको विपक्ष जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके बेचारे बोले वाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस कानून का अच्छे से अध्ययन कीजिए और इसके जो लाभ हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये हम सब किसानों की भलाई के लिए, हम सबके कल्याण के लिए, देश को आगे ले जाने वाला कानून है। जो वर्षों से आप मांग करते रहे उस प्रकार का कानून है जिसकी हमें आवश्यकता थी। तो उसको देखते हुए 2020 का जो कानून बना है इसको बहुत ही ये कहेंगे कि इसको स्वर्ण अक्षरों में आने वाले भविष्य में लिखा जाएगा। इस बात का हम सबको ध्यान रखना है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज आवश्यकता है। मोदी सरकार ने केवल कानून ही नहीं बनाया जी, किसानों के लिए 2000 करोड़ रुपए जी ऐसे मिलके किसी को भंडारण के लिए आपको वेयर हाउस चाहिए तो किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके आपको उसके माध्यम से 10-20 किसान से लेकर के 500,000 किसानों का समूह बना सकते हैं जी। उसके लिए अनिवार्य रूप से बैंकों को डायरेक्शन जारी किया कि आपको किसान को वेयर हाउस चाहिए जी, वो वेयर हाउस देंगे। अभी तक हमको भी देश में भी जैसे कि गेहूं बिका, भंडारण करने की जगह नहीं है तो हम उसको ग्रामीण केंद्र से जिले पे लेके आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता था, डीजल और ये पेट्रोल हमको बाहर से आता था, उसका भी बड़ा हिस्सा देश का एक बाहर उसमें जाता था। तो अब आपको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, हम अपना माल जी अपने गांव में रख सकते हैं। हमको सरकार बड़े मात्रा पे, बड़े पैमाने पर उसमें सब्सिडी दे रही है और अनिवार्य रूप से आप एफपीओ के माध्यम से अगर आवेदन करेंगे तो आपको सबसे पहले उसको वेयर हाउस बनाने के लिए आपको फंड मिलेगा। उसमें एफपीओ के माध्यम से 15 लाख रुपए आपको नॉन रिफंडेबल, जो आपको रिफंड ही नहीं करने। आपके किसानों के कितने भी संगठन बने उसको 15 लाख रुपए ये देंगे। उसमें सीओ रखना है तो सीओ रखने के लिए भी सैलरी भी आपको 18 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। तो एक किसान संगठन को 33 लाख रुपए की मदद आदरणीय मोदी सरकार ने दी है। फिर इसके अलावा आप वेयर हाउस बनाएंगे तो उस पर सब्सिडी देंगे, आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने। तो इतनी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किसानों के लिए बड़े ही हितैषी निर्णय लिए हैं। हमारा इतना सही निवेदन है कि आपको उसको समझने की आवश्यकता है। आप विपक्ष की बातों में गुमराह ना हो। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आज हमारे चैनल के माध्यम से किसानों के संबंध में बने 2020 के कानून के बारे में प्यारी सिंह जी ने हमको बताया, उसके लिए उन्होंने हमें अपना समूल समय दिया, उसके लिए हमारा चैनल उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है।